हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को। और आज हम आ गए हैं मार्केटिंग की दूसरी वीडियो में, जो हमारे पास है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, देखिए, सीधा टॉपिक पे बात करता हूं। आप सब लोगों का हालचाल तो पूछता रहूंगा मैं, ठीक है। तो सीधा टॉपिक पे बात करता हूं। हाय, आज हमारे पास मार्केटिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन, ठीक है। अब ये सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का या 6 नंबर का मार्केट सेगमेंटेशन आ जाएगा, और इसके एक टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे आप सेगमेंटेड करते हैं, वो भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है और किस बेसिस पे ये होता है। देखिए, सेगमेंटेशन, आप मेरी एक बात समझिए ध्यान से। आप लोगों को यह बात देखना है कि मार्केटिंग जो है, ये मार्केटिंग दो लोगों के बीच में चल रही है। एक हमारे पास है बायर और एक हमारे पास है सेलर, ठीक है भाई। एक हमारे पास कौन है, बायर, और एक हमारे पास क्या है, सेलर। अब अगर मैं इस बायर की तुम्हें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, वो ये होती है कि ये हमेशा अपने आप को ये हिट्रोजीनियस नेचर का रखता है। इसकी नेचर जो होती है वो हिट्रोजीनियस होती है। मतलब बायर की बात ध्यान रखनी है कि बायर कभी भी होमोजीनियस नेचर का नहीं होता। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या है? होमोजीनियस नेचर का मतलब होता है एक जैसा नेचर, ये नहीं होता कभी। आप लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक मोबाइल की दुकान है, उस मोबाइल की दुकान पे अगर दो लोग भी मोबाइल लेने के लिए आए ना, तो पहले वाला बंदा अलग कुछ बोलेगा, मुझे यार ये वाला पर्टिकुलर सेलफोन चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, मेरी प्रेफरेंस कैमरा है। दूसरे वाला बोलेगा यार मुझे ये वाला सेलफोन चाहिए, मेरी प्रेफरेंस कुछ और है, मेरी प्रेफरेंस उसकी रैम है, या मेरी प्रेफरेंस उसका या प्रोसेसर है, कुछ भी बोल सकता है। एक दुकान पे भी एक जैसे कस्टमर नहीं आते कभी भी, समझिए इस बात को। तो आपको समझ में आती है बात कि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो कभी भी एक जैसा नेचर का नहीं होता। अब हमें तो मार्केटिंग के अंदर सीधी सी बात है कि अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना ही है कस्टमर के पास। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा रहा हूं, तो उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि मेरा कस्टमर कैसा है। अगर मैं सारे कस्टमर को एक ही तरह ट्रीट करना शुरू कर दूंगा, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी जानने में कि इस कस्टमर को क्या चाहिए, सेकंड कस्टमर को क्या चाहिए, थर्ड कस्टमर को क्या चाहिए, फोर्थ कस्टमर को क्या चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अब मैं अगर मैं आपको मार्केटिंग की वीडियो में इकोनॉमिक्स पढ़ाने शुरू कर दूंगा, तो जो बच्चे मार्केटिंग पढ़ने हैं वो क्या पढ़ेंगे? तो मैंने पर्टिकुलर लिखा ना, थंबनेल के अंदर डाला ना कि मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं, तो मार्केटिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे ना इससे। तो ऐसी बाजार में देखिए आप लोग, अब कस्टमर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, तो डिवीजन ऑफ मार्केट, इधर देखिए मैंने क्या लिखा आप लोगों को, डिवीजन ऑफ मार्केट, हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन होता है। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। क्या बोला मैंने? डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू सेवरल सेगमेंट्स। जब मैं अपने बाजार को डिवाइड कर देता हूं, उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इन सेगमेंट्स का बेस हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे सपोज करें, एक एग्जांपल एक सिर्फ से मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए मुझे जो है मार्केटिंग करनी है। अब मेरे मार्केटिंग करने के लिए मेरे पास जो मेरा टारगेट कस्टमर है, वो टारगेट कस्टमर ये नीचे बैठा हुआ है, मेरा टारगेट कस्टमर, ये मेरा टारगेट कस्टमर है। मुझे इनको सारे के सबको टारगेट करना है। अब इस टारगेट कस्टमर के अंदर अगर मैं देखता हूं, तो सारे कस्टमर होमोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे? सारे कस्टमर हमारे पास हेट्रोजीनियस होंगे, है ना। सारे कस्टमर जरूरी थोड़ा ना एक जैसे ही होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन कस्टमर को मैंने क्या किया, इधर बोर्ड पे देखिएगा, इन कस्टमर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हो सकता है वो उनके ज्योग्राफिकल बेस पे कर दिया हो सकता है वो उनके साइकोलॉजिकल बेस पे कर दिया हो सकता है वो उनके वॉल्यूम के बेस पे कर दिया हो। मैंने चार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि एक कैटेगरी ये बना दी ए, एक कैटेगरी बी, एक कैटेगरी सी, एक कैटेगरी डी। तो मैंने यहां पे जो पूरे अपने कस्टमर को डिवाइड किया है, इस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मार्केट सेगमेंटेशन। बताओ बच्चों, मेरी बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई? क्लियर समझ में आ गई है ना? पहले हम करेंगे मार्केट को डिवाइड, सेगमेंट्स बनाएंगे, सेगमेंट्स के भी सब सेगमेंट्स बना देंगे। बात समझ में आई? डिवाइड को भी सब डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी कर सकता हूं कि ए वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक A1 और एक A2, बी वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, B1 और B2, सी वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, C1 C2, डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, D1 D2। मैंने पहले यहां पे डिवीजन करा, डिवीजन को भी सब डिवीजन कर दिया।
तो ये सब डिवीजन करना, डिवाइड करना, मार्केट को तोड़ देना, बांट देना, अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्लासिफाई कर देना, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये पहचानने में सक्सेस हो गए कि मेरा कस्टमर कौन सा है, तो आपको उसको सामान बेचने में, उसके लिए सामान बनाने में, उसकी नीड एंड वांट को एनालाइज करने में, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर आप एक सक्सेसफुल सेल भी कर सकते हैं उसको। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको पता लग रहा है कि मेरा कस्टमर कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको उसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस क्या होता है। हम सीधा इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो मेरे पेपर में आते हैं, मतलब एग्जाम में आते हैं, वो अधिकतर मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस ही आते हैं। ठीक है, तो हम सीधा जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या हैं, किन बेसिस पे हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं, किन बेसिस पे हम लोग मार्केट को बांटते हैं। तो अब बेसिस की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले बेस मेरे पे जो आ रहा है बेटा जी, और सबसे कॉमन बेस है वो नंबर 1 पे, उस बेस को मैं बोलता हूं जियोग्राफिकल बेस। क्या बेस बोलता हूं? बोलो, सब रिपीट करेंगे। जियोग्राफिकल बेस। सबसे कॉमन सेगमेंटेशन जो होती है वो इसी बेस पे होती है, जियोग्राफिकल। और जियोग्राफिकल बोलते ही ये क्लियर हो गया कि यहां पे मेरे पास जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होगा? वो डिवीजन होगा अकॉर्डिंग टू एरिया, डिवीजन होगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर मैं अपने इंडिया को देख लूं, तो इंडिया की मार्केट भी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। हाँ, एक हमारे पास इससे ज्यादा भी, 4 से भी ज्यादा हो सकती है, सब डिवाइड भी हो जाती है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। सबका नेचर, सबका रिलीजन थोड़ा 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 डिफरेंट करता है। उनके कस्टमर भी डिफरेंट है, उनका कंज्यूम करने का पैटर्न भी डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो इंडिया के अंदर तो ज्योग्राफिकल बेस पे कस्टमर को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही सही काम है, और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट भेजना। आप देखो नॉर्थ इंडिया में दीपावली पे सेल लगेगी। हाँ, अगर साउथ इंडिया होता तो वहां पे और किसी भैया टाइम पे, वहां ओनम पे सेल लगती, वहां पोंगल पे सेल भैया सेल लगती। हाँ, आप लोग ऐसे समझिए। अब अगर हम मिडिल में रह रहे हैं, हम महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी पे वहां पे सेल लगनी चाहिए। वहां पे वो उनके वो फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो भी एरिया के अकॉर्डिंग। देखिए, हम जहां से बिलोंग करते हैं वो नेचर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करती है हमें। हमारी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर देती है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देती है, हमारे ईटिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे कंजप्शन हैबिट्स को भैया इन्फ्लुएंस करती है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, किस बेस पे करते हैं? ज्योग्राफिकल बेस पे, पहला। सेकंड हमारे पास बेटा जी जो सेगमेंटेशन आता है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन मानता हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे दिमाग जो लगता है वो इस सेगमेंटेशन में लगता है। इस सेगमेंटेशन का नाम है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब अगर मैं आप लोगों से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आप लोग एक फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे। इसके अंदर आप एक पर्सन की, अपने कस्टमर की, मैं कस्टमर बोलता हूं सीधा, आप कस्टमर की बहुत सारी बिहेवियर को जज करोगे। जैसे कि मैं कुछ इसमें कॉमन चीजें लिखता हूं। आप लोग डेमोग्राफिक के अंदर ये देखोगे कि यार उस पर्सन की हमारे पास इनकम क्या है। आप ये देखोगे यार उस पर्सन का, कस्टमर का हमारे पास जेंडर कौन सा है। आप हमारे पास क्या देखोगे? आप ये देखोगे जेंडर के साथ साथ उसकी भैया हमारे पास क्या है, एज कितनी है। आप ये देखोगे उस पर्सन की भैया एजुकेशन कितनी है, वो कितना कंज्यूम कर सकता है। आप ये देखोगे उसका बिजनेस कौन सा है। आप देखोगे वो बिजनेस में है, वो किसी प्रोफेशन में है, या वो कहीं पे भैया एम्प्लॉय है। आप उसका नेचर ऑफ वर्क देखोगे डेमोग्राफिक के अंदर। डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन कहती है आप लोगों को कि आप लोग अपने सेगमेंट को सब सेगमेंट बनाओ, और उनके अंदर फिल्टर 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 लगाते चले जाओ। आप ये देखो कि मैं अपने कस्टमर को कौन सी इनकम वाले कस्टमर को टारगेट कर रहा हूं। आप यहां पे रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास को अलग कर सकते हैं। जेंडर, मेल को टारगेट कर रहा हूं, फीमेल को टारगेट कर रहा हूं। एज, एज तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मैं 18 से कम वालों को टारगेट कर रहा हूं, 18 से ज्यादा वालों को टारगेट कर रहा हूं, 40s वालों को टारगेट कर रहा हूं, 60s वालों को टारगेट कर रहा हूं। किसको टारगेट कर रहा हूं? एजुकेशन, मैं अनएजुकेटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूं, अनएजुकेटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूं। मेरा कस्टमर एजुकेटेड है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग काम बनाना पड़ेगा भैया। बात समझ में आई आपको? फिर मैं देखता हूं बिजनेसमैन को टारगेट कर रहा हूं। जो मेरा कस्टमर है, मेरा कस्टमर एक प्रोफेशनल है, वो एक सीए है, वो एक डॉक्टर है, वो एक भैया लॉयर है, या कोई एम्प्लॉय है। ये आपको क्या हेल्प कर रहे हैं? ये समझाने में हेल्प कर रहे हैं कि आपकी जो कंजप्शन हैबिट है वो इन चीजों से बहुत क्लियर हो जाएगी कि आपका कस्टमर कैसा है। क्लियर?
अब मैं आपको थर्ड बताता हूं, जो थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन है करने का, वो देखिए यहाँ पे, ये सेकंड था, थर्ड हमारे पास है, जिसको बेटा जी मैं हमारे पास लिखा हुआ है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब ये जो मेरे पास साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आप लोग जो जज करते हो कस्टमर को, वो जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। अब भैया ये क्या बात कह दी आपने, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, पक्का समझ में आ जाएगा पर्सनैलिटी बेस क्या होता है। देखो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बाजार में जिनको फर्स्ट हैंड गुड्स लेना पसंद है, मतलब वो कहते हैं हम तो सेकंड हैंड गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, हम तो जब लेंगे फर्स्ट हैंड ही लेंगे। मैं अभी एक किसी बंदे को सलाह दे रहा था, मैंने कहा यार तुम गाड़ी, वो मुझे बोल रहे हैं कि भैया हम कार परचेज कर रहे हैं, कौन सी कार परचेज कर रहे हैं। मैंने कहा देखो यार, तुम कार परचेज कर रहे हो अच्छी बात है, मैंने कहा यार एक बार तुम सेकंड हैंड कार का भी ऑप्शन देख लो, बहुत अच्छी अच्छी सेकंड हैंड कार्स मिल रही है, मैं ऑनलाइन देख रहा था, और तुम देख लो एक बार। उन्होंने कहा ना ना भैया, हम तो सेकंड हैंड कोई सामान नहीं खरीदते, हम तो सब फर्स्ट हैंड ही खरीदते हैं, हमें तो फर्स्ट हैंड ही गाड़ी खरीदनी है। तो उनकी पर्सनैलिटी झलक रही है इस बात पे कि वो जो कस्टमर है वो हमेशा फर्स्ट हैंड गुड्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो हमेशा सेकंड हैंड गुड्स को प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि सेकंड हैंड गुड्स ज्यादा वैल्यू देता है, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं, हमेशा खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो ऐसे टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग जब तुम मार्केट को डिवाइड करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं आपको फिफ्थ नंबर की सेगमेंटेशन पढ़ाता हूं, सॉरी फोर्थ नंबर की, फिफ्थ इसके बाद है, फोर्थ वाली पढ़ाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, बेनिफिट सेगमेंटेशन के अंदर आप लोग ये देखते हैं कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए कितना बेनिफिशियल है, वो उसको कितना बेनिफिशियल देख रहा है, वो उसके बेनिफिट्स कितने काउंट कर रहा है। ठीक है ना। जैसे कि कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को जो लेते हैं वो प्रेस्टीज के लिए लेते हैं कि यार हमारे पास ये गुड्स होना चाहिए, है ना, कि मेरी प्रेस्टीज है, या बेनिफिट कैलकुलेट करके। तो तुम उन कस्टमर का टारगेट अलग करते हो जिनके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग तुम सामान को बेचोगे। समझ में आया ना, मतलब उनको उनके बेनिफिट से गिनवाओ, वो तभी गुड्स लेंगे। तुम उनको मत बताओ कि तुम ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड बेनिफिट क्या है, फटाफट सेल करेंगे वो तुम्हारी। बात समझ में आया। ठीक है। बेनिफिट के बाद आपको मैं सिक्स्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट बताता हूं। फिफ्थ पॉइंट मेरे पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या चीज है, देखिए वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि मेरा कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। यहां पे आप लोग एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ गुड्स, क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटम ऑफ गुड्स। क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटम ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि किस फ्लो में मार्केट में गुड मेरा जा रहा है ना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। अब आपके घर में आटा आ रहा है और आटा ही किसी होटल या रेस्टोरेंट में जा रहा है, दोनों की क्वांटिटी में अंतर होगा ना। तो मैं अगर आटा बेचने वाला भैया सेलर हूं, तो मुझे अपना टारगेट ये देखना है कि ये मैं जो सेल कर रहा हूं, मेरा कस्टमर है, ये कोई घर पे लेके जाएगा, इसको क्या क्या बेनिफिट चाहिए, या ये एक प्रोफेशनल है, ये एक भाई ये जो है ये केटरिंग का काम करता है, इसका तो काम है कि भैया 3-3 हजार लोगों को खाना खिला देना। तो ये किस तरह चाहेगा, वॉल्यूम, आपका जो सेल होगी वो कितने वॉल्यूम पे हो रही है। समझ में आई बच्चे, आज समझ में नहीं आई। और मेरे पास लास्ट बेस है, जिसको हमने लास्ट बेस बनाया है, वो हमारे पास क्या बेस है, बेस नंबर 6, इसको हम लोग बोलते हैं लॉयल्टी। ये लॉयल्टी बहुत बढ़िया बेस होता है। आजकल जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो सब इसी सेगमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। देखो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तो फटाक से समझ में आ जाएगा। इस बेस में ना कंपनी जो होती है वो नए कस्टमर को कम टारगेट करती है, इस बेस में कंपनी अपने लॉयल कस्टमर को टारगेट करती है। एग्जांपल आईफोन, अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ, ठीक है, आप देखना जितने लाइन में खड़े थे ना आईफोन 16 लेने के लिए, वो सब वो लोग होंगे मैक्सिमम, मैं ऐसे नहीं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं बता सकता हूं कि मैक्सिमम वो लोग होंगे जो आईफोन 15 चला रहे हैं या जो आईफोन 14 चला रहे हैं, मतलब जो आईफोन यूजर हैं। तो आईफोन ये चाहता है कि मेरी सेल भैया आईफोन वाले ही रिपीट करते रहें, लॉयल्टी, कि हम तो पर्टिकुलर इसी भैया यही फोन यूज करेंगे, हम तो पर्टिकुलर इसी ब्रांड के कपड़े पहनेंगे। तो उनको नए कस्टमर नहीं चाहिए, वो कहते हैं नए कस्टमर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लॉयल्टी, हमने अपने कस्टमर को सेगमेंट किया कि मेरा लॉयल कस्टमर है। मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आई आपको।
ये मार्केट सेगमेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का इसको आराम से सुनने के लिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस नाइट, बाय।